अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में जो कोरोना के मुस्बत केसेस हैं उसकी जो शरह है 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है और पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेज़ी से कमी आ रही है। और सरकारी पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो उसके दौरान मुल्क भर में कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं उसकी शरह 3 माह की कम तरीन सतह यानी 1.62% रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, इससे पहले 28 जून को मुल्क में कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं उसकी कम तरीन सतह जो है 1.79% थी, जबकि दूसरी जानिब NCOC की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक स्कूलों में 50% हाज़िरी की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जो स्कूल्स हैं उन्हें 100% हाज़िरी के साथ खोल दिया गया है। अच्छा, तिब्बी माहिरीन ने भी खबरदार किया कि मुल्क में डेंगू केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये खदशा जाहिर किया गया है कि जो सूरत हाल है वो खुदा न खासा 2019 जैसी ना हो जाए। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद, कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, और डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर कैसर आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की तारीफ़ की जा रही है कि जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, यानी हमारी स्ट्रेटजी, हमारी हिकमत अमली जो है उसकी तारीफ़ की जा रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया इस कोरोना वबा से किसी हद तक हम कह सकते हैं कि बाहर आ चुकी है? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और मैं समझता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ केसेस जो कम हो गए हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इसमें कुदरत का बड़ा हाथ है जो कि ये हुआ है, लेकिन हमने तो कोई सच, हमारी आवाम ने तो कोई बहुत ज़्यादा SOPs को फॉलो नहीं किया। अब इसके अंदर अल्लाह के फजल करम से चूँकि वैक्सीन्स भी लग गई हैं बहुत सारे लोगों को, गो कि अभी बहुत कम उसकी परसेंटेज है वैक्सीन जिनको लगी है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि जो पहली, दूसरी, तीसरी वेव के बाद जो चौथी वेव आई है वो उसमें जो प्रॉब्लम यही था कि वैक्सीन नहीं थी और नंबर ऑफ केसेस कम हुए थे, और कम होने के फौरन बाद फिर वो जब सब चीज़ें खोल दी जाती थी तो फौरी तौर पर वो सारे केसेस बढ़ने शुरू हो जाते थे और फिर हम उसको दूसरी वेव्स और तीसरी वेव्स और चौथी वेव्स का नाम देते थे। इस दफ़ा उम्मीद ये है कि पूरे दुनिया में और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी शायद ऐसा ना हो और ये जो केसेस हैं, ये नंबर ऑफ केसेस इंशाल्लाह ताला और नीचे जाते रहेंगे, और जो हमारा रूटीन का जो काम है, बाजार है, स्कूल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हॉल्स हैं और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि वो सारे के सारे नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल रूटीन पे हमारी लाइफ जो है वो चल जाएगी। सिर्फ इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाए हुए हैं उनसे सिर्फ हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदारा आप वैक्सीन लगाएं ताकि आप फौरी तौर पे जो है वो महफूज हो सकें आप इस खतरनाक वबा से, और ये जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया जो है आहिस्ता आहिस्ता कंपैरेटिवली हम पहले से बहुत बेहतर है और इंशाअल्लाह ताला और आगे बेहतरी आती रहेगी। ठीक है, डॉक्टर राना जवाद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। हमने डॉक्टर कैसर को भी सुना, आपसे भी मैं यही सवाल अगर पूछना चाहूँ कि आपको भी ये लगता है कि जो वैक्सीनेशन है उसके बाद हम काफ़ी हद तक महफूज हो चुके हैं, या जो कोरोना के साथ जंग पूरी दुनिया लड़ रही पाकिस्तान समेत, उस जंग में हमने किसी हद तक कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी? जी, बहुत शुक्रिया और इन्वाइट करने का। यहाँ तक तो बात सही है कि एक ग्लोबल ट्रेंड आया है जिसमें कोरोना के जो केसेस हैं वो पूरी दुनिया में कम हुए हैं, किसी जगह ज़्यादा कम हुए हैं, किसी जगह ज़्यादा और इस तरह। लेकिन अभी भी जो दुनिया के अंदर ख़तरा यही है कि हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो वायरस है ये सर्दियों में जब लोग इकट्ठे होके खिड़कियां दरवाजे बंद करके इकट्ठे आपस में बैठते हैं गर्मी की खातिर, तो वहाँ पे इसको अवेलेबिलिटी मिलती है ट्रांसमिशन की आसानी के साथ, क्योंकि आपके दरवाजे वगैरह बंद होते हैं, वेंटिलेशन नहीं हो रही होती। तो ये जो अगला सर्दियों का मौसम आ रहा है ये हमें बड़ा मुख्तात रहने की ज़रूरत है अभी, और उसकी वजह से यही, और ये पूरी दुनिया का में इसको माहिरीन इसी तरह देख रहे हैं कि अभी क्योंकि हमने लोग भी थक गए हैं पाबंदियों से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया हमने पाबंदियां खोल भी दी हैं मोस्टली, तो
तो ये अगले एक आध महीने के अंदर हमें नजर आएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुई, कहीं भी खत्म नहीं हुई, और जब तक ये पूरी दुनिया में मौजूद है हमें अब अनफॉर्चुनेटली एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक है जी, हमें एहतियात करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो डेल्टा भी किस्म आ गई थी, तो क्या जो वैक्सीनेशन हम कह सकते हैं, जो डेल्टा वायरस आया था, बड़ा शोर था और बहुत ज़्यादा घबराहट थी, बड़ी बेचैनी की लहर थी कि पता नहीं ये डेल्टा वायरस है, ये तो उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है, डबल नुकसानदेह है, तो हम कह सकते हैं जो वैक्सीनेशन का अमल जिन लोगों ने करवा लिया, जिनको वैक्सीन लग गई, तो वो किसी हद तक डेल्टा वायरस से भी महफूज हो गए, उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि मौसर साबित हुई वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के लिए भी? देखिए, ये बहुत सारी इसमें डिबेट चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो मैं इंटरनेशनल वेबिनार और ये सारी चीज़ों में अटेंड करता हूँ, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फाइजर जो है वो वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ, और कुछ हमारा साइनोफार्म जो चाइनीज वैक्सीन है उसको कह रहे हैं कि बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमें, चूंकि ये नई बीमारी है और एक वैक्सीन का अभी तक ये समझ लें कि एक इमरजेंसी के तौर पर ये इस्तेमाल हो रही है वैक्सीन, तो हमें बहुत सी चीजें अभी और आगे देखनी है। जो डाटा हमें बताता है पाकिस्तान के अंदर भी कि हमारे पास लाहौर में शुरू हुआ डेल्टा वेरिएंट और उसके बाद ये फैलता गया पूरे मुल्क में, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जैसे जैसे लोग वैक्सीन लगाते गए, लगता यही है कि जो हमारे पास साइनोफार्म साइनोवैक लगा मेजॉरिटी लोगों को, तो लोगों में जो इन्फेक्शन आया जिनको कि वैक्सीन लगा हुआ भी था वो इतना शिद्दत नहीं था। और हमने ये देखा कि 85% लोग या 90% लोग जो एडमिट हुए या कोरोना में मुब्तला हुए, वो लोग थे जिन्होंने के वैक्सीन नहीं लगाया। और वो लोग जो थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, जारी बात है उनके ज्यादा सिम्टम्स आए। ठीक है। हाँ, तो वो ये हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी बहुत अच्छा इफेक्टिव साबित हुआ है, और आई होप कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बात सिर्फ इसलिए ये इतनी है कि लोगों को अभी जिस तरह से रिलैक्सेशन हो गई है, मैं कहीं पर भी नहीं देखता कि अब तो ऐसा लगता है कि कोरोना का खात्मा हो गया पाकिस्तान से। कोई भी एसओपीज को फॉलो नहीं करता, ना मास्क लगाता है। मैं जितनी भी जगह जाता हूँ, जहाँ पर भी लोगों को देखता हूँ, तो उन्होंने मास्क वास्क लगाना सबने छोड़ दिया है। तो डर इस बात का है कि अभी मेजॉरिटी लोग जो है अभी विदाउट वैक्सीन है, तो वो यकीनन वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, मैं ये टीवी पे बात करना चाहूंगी, ये प्रोग्राम जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनों की हम रहनुमाई कर सकें कि मैंने वैक्सीन लगवाई है और मैं अभी भी मास्क पहनती हूँ, और अक्सर लोगों को जब मैं कहती हूँ कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, तो वो कहते हैं जी हमने वैक्सीन लगवा ली है। तो ज़रा आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से देखने वालों की रहनुमाई कीजिए कि अगर आपने वैक्सीन लगा भी ली है, फिर भी एक ख़तरा हो सकता है वायरस का, चाहे आपको माइनर सिम्टम्स आएँ, और फिर भी हमें मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। इस प्रैक्टिस को हमें एटलीस्ट तब तक जारी रखना चाहिए जब तक दुनिया से ये बात मतलब क्लियरली सामने ना आ जाए कि जी अब हमने ये जंग जीत ली है कोरोना के खिलाफ, कोरोना को शिकस्त दे दी है हमेशा के लिए। जी डॉक्टर राना जवाब से पहले मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी, फिर मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि वैक्सीन लगवाने का ये मतलब नहीं है कि आप 100% महफूज हो गए हैं। और अभी तक जो डेटा हमारे पास दुनिया में सामने आ रहा है, तो वैक्सीन्स जो हैं वो इस बात में तो मौसर हैं कि आपको सीरियस बीमारी ना होने दें, आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएं, लेकिन कहीं भी वो गारंटी नहीं है 100% कि जी आप ज़्यादा बीमार नहीं होंगे या खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल नहीं होगा। तो वैक्सीन लगे हुए लोगों का भी इंतकाल हुए हैं, वो सीरियस बीमारी में भी हुए हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड को, तो ज़्यादा बीमारी हमें अनवैक्सीनेटेड में मिलती है। तो ये हमारी, जिस तरह आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप सीट बेल्ट लगाते हैं, तो सीट बेल्ट आपको एक हद तक आपकी लाइफ को बचाती है, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि आप गाड़ी एहतियात के साथ चलाएं और डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये सारे एक सेफ्टी मेजर हैं, तो वैक्सीन भी एक यानी हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल होना चाहिए इस मामले में भी। जी, और इस वजह से जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस वायरस के से बचाव के लिए, वो बेटर वेंटिलेटेड है, यानी कि कमरों में ताज़ा हवा का गुजर होना चाहिए, आपके दफातर के अंदर होना चाहिए। और ये सिंगल मेजर है। ये ताज़ा हवा से मुझे याद आया, ठीक है,
जी। ठीक तो है, 18 ठीक से है, डॉक्टर 20 साहब। गुना डॉक्टर आपका कैसर, मैं रिस्क आपकी तरफ कर जी जी, आप देते हैं। डॉक्टर जवाद अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ 18 आप से खिड़की और दरवाजा खोल दें किसी कमरे का, किसी दफ्तर का, तो उससे वहां बीमारी फैलने का जो शरह है उसमें 18 से 20 गुना कमी हो जाती है। और ये याद रखिए, मैं परसेंट नहीं कह रहा, फीसद ठीक नहीं है, कह रहा, मैं गुना कह रहा हूं कि टाइम्स। तो ये ठीक है, बहुत बड़ा हमारे हाथ में सिक्योरिटी ठीक है मेजर जी, है उस वक्त तक जब तक ये ठीक है, पैंडेमिक खत्म नहीं होती। सही। अच्छा ठीक है, ये दरवाजे खिड़कियां आप कह मैं रहे हैं खोल दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जी डॉक्टर कैसर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। मास्क के हवाले से मेरे ख्याल से पहले भी आगाही करते रहे हैं, तो इसका जवाब राना जवाद साहब ने दे दिया। आपसे मैं इस बारे में रानुमाई चाहूँगी कि अभी ये जब बाहर से खिड़कियां दरवाजे खुले होते हैं तो मच्छर भी आते हैं, और ये आजकल डेंगी के जो केसेस है उसमें बड़ा इजाफा हो रहा है। ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में बड़े केसेस आ रहे हैं, KPK में केसेस आ रहे हैं, इवन लाहौर में भी केसेस आ रहे हैं। मेरे टीम मेंबर है तैयब, उनको भी अभी डेंगी का अटैक हुआ। तो जो ये डेंगी फैल रहा है उस हवाले से ज़रा आगाही कीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं उनकी रहनुमाई कीजिएगा कि उसके लिए क्या इकदाम लोगों को खुद करने चाहिए इंडिविजुअली, और हुकूमत को इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जो एहतियाती तदबीर आवाम खुद अपनाए वो भी बता दें। जी जी, मैं सिर्फ जो जवाद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कोरोना के हवाले से जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है और वो ये समझते हैं कि अब हमें कोई SOP को फॉलो नहीं करना है, ये बहुत ही गलत है। और मैं बार बार पहले भी आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया वो टार्जन ना बने, बल्कि उनको ये समझना है कि देखिए अभी डेल्टा वेरिएंट आया, यू नेवर नो कि आगे चल के कोई और वेरिएंट आ जाए तो आपको ये वैक्सीन हो सकता है कि उसके खिलाफ काम नहीं कर रहा हो, तो आप खुदा ना खास्ता बीमार हो सकते हैं। और फिर बात ये होगी कि जी वैक्सीन लगा हुआ आदमी जो है वो तो बहुत सीवियर बीमार हो गया, तो लिहाजा SOP को फॉलो करना है जिन्होंने वैक्सीन लगाया हुआ है। अब आप डेंगू की तरफ आ जाते हैं। हम देखिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 2-3 प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि कोरोना है, डेंगू है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक साथ हैं और सबके सिम्टम कमोबेश मिलते जुलते हैं, यानी कि बुखार है, जिस्म में दर्द है। तो करना ये चाहिए लोगों को कि मच्छर की अगर बात की जाए कि मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया ये मच्छर से पैदा होती हैं, तो एक तो ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक प्रॉपर तरीके से उसका स्प्रे किया जाए, उसके पॉकेट्स को ढूंढा जाए कि कहाँ कहाँ पर ये इसकी अफजाइश है और उसको स्प्रे करके उसको खात्मा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि हुकूमत के साथ साथ हम आवाम की बड़ी जिम्मेदारी है कि देखें, ये हम हमेशा कहते हैं कि ये डेंगू जो है, ये उसका जो मच्छर वो चुल्लू भर पानी में अगर कहीं जमा हुआ है, साफ पानी, गंदा पानी की बात नहीं कर रहा, गंदे पानी में मच्छर वो होते हैं जो कि मलेरिया का होता है। ये जो एडीज इजिप्टाई है, जो डेंगू का मच्छर है, ये साफ पानी में होता है। आपका AC का पानी कहीं जमा हो रहा है, आप गार्डन में पानी डाल रहे हैं, आपके घर के आगे पानी जमा हुआ है, बारिश का पानी जमा हुआ है, उसमें इसकी अफजाइश होती है। तो करना लोगों को चाहिए कि अगर हुकूमत कोई स्प्रे नहीं कर रही है तो आप थोड़ा सा 5-10 कतरे जो है वो, अगर पानी कम थोड़ा है कहीं पर जमा हुआ है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दें तो उसकी अफजाइश रुक जाएगी। और यकीनन ये लोगों को समझना है। मुझे सवाल लोग पूछते हैं कि क्या ये कोरोना की तरह एक से दूसरे में लगता है, तो ये बिल्कुल नहीं लगता है। कोरोना डेंगू के जो मरीज हैं उनके साथ आप बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, उनसे हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं। ये जो डेंगू का वायरस फैलता है वो मच्छर के काटने से एक से दूसरे में, अगर मैं मच्छर आपको काटेगा तो आपको होगा। ठीक है जी। डॉक्टर राना जवाद साहब, आपका लास्ट कमेंट। डेंगू के बारे में यही है कि ये इसके ऊपर हुकूमतों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हर 2 साल बाद हमें एक मेजर इसका आउटब्रेक का सामना करना पड़ता है मुख्तलिफ शहरों में, और ये जो नंबर आपको बताए जाते हैं इससे कई गुना ज़्यादा केसेस हमारा तजुर्बा है कि वो शहरों के अंदर होते हैं। ये बहुत थोड़ा सा नंबर है। तो इसका हल यही है कि गवर्नमेंट जो है प्रिवेंटिव केयर के ऊपर इन्वेस्ट करे। हॉस्पिटल्स के बेड जितने मर्जी आप बढ़ा लें, लाहौर में आपको पता है, आपने खबर देखी है कि टेम्परेरी तौर पे बेड्स का इजाफा किया जा रहा है, लेकिन जब तक आप लोगों को बीमार होने से नहीं बचाएंगे, यानी कि आप कंट्रोल नहीं करेंगे डेंगू के मच्छरों को, उस वक्त तक आप जितने मर्जी बेड बढ़ा लें, हम अपने मसाइल का हल नहीं कर सकते, हम ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये टाइम है कि गवर्नमेंट्स अब सिर्फ डेंगू के सीजन में जागने की बजाय इसको पूरा साल इसके ऊपर सर्वेलेंस करनी होती है। और इसके लिए मैं उस फेडरल कमेटी का रुकन था 2019 में, जिसमें हमने प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह बना के तमाम सूबों के साथ शेयर भी की थी कि उसको फॉलो करना
किस है। महीने में आपने क्या काम करना है, लेकिन वो उसको फॉलो करना पड़ेगा तमाम सूबाई हुकूमतों को। अदरवाइज हम आज से 10 साल बाद भी इस तरह डेंगू के या दूसरी बीमारियों के आउटब्रेक्स देखते रहेंगे। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।